हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग एंट्रेंस। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के एडवर्टीजमेंट नंबर 324 को। तो ये एप्लीकेशन इनवाइटेड किया गया है आपका किसके रिक्रूटमेंट के लिए? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के रिक्रूटमेंट के लिए, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। चूँकि अभी तक बिहार में तो सीएचओ का पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही है। और ये आपका होगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के अंतर्गत एनएचएम। इसके एनएचएम के अंतर्गत सीएचओ की वैकेंसी आई है, तो आप लोग अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे, कब से कब तक फॉर्म भराना हो, बाकी सारा कुछ। तो सीएचओ का पोस्ट तो आप लोग जान ही रहे हैं। इसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जो भी हेल्थ वर्कर्स होते हैं, आशा वगैरह होती है, सबको मॉनिटर करना होता है। उनके काम को और उनके जो रिपोर्ट्स हैं उनको देखना रहता है। प्लस जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना होता है पीएससी सीएससी सब सेंट्रल लेवल पे। तो इसमें आपकी सैलरी कितनी होती है? तो सीएचओ का जो है वो जो सैलरी है वो 40,000 पर मंथ है, जिसमें कि 32,000 जो है वो फिक्स्ड है सैलरी, और रिमेनिंग 8,000 जो है वो परफॉर्मेंस लिंक पेमेंट है। तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सीएचओ के पोस्ट के लिए। तो सीएचओ के पोस्ट के लिए पहले हम लोग देख लेते हैं कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ सीट्स। टोटल सीट है 4,500, बट इसमें यूआर का सीट ही नहीं। यूआर का वैकेंसी बिल्कुल जीरो है। सिर्फ यूआर सिर्फ ईडब्ल्यूएस का है। ईडब्ल्यूएस में भी 145 ही हैं ओनली, और ईडब्ल्यूएस फीमेल में भी मात्र 78 पोस्ट है। बाकी ईबीएस बीसी एससी एसटी के लिए पोस्ट है। तो ईबीसी का टोटल 1345 है, ईबीसी फीमेल का 331 है, बीसी का 702, और बीसी फीमेल का 259, एससी का 1279, एससी फीमेल का 230, एसटी का 95 और एसटी फीमेल का 36। तो अगर आप इन सब कैटेगरीज में हैं तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने क्या रखा है, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है बीएससी नर्सिंग, और बीएससी नर्सिंग के साथ आपको सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, ये सीसीएच चाहिए, या तो आईएनसी से या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, जो यूनिवर्सिटी 2022 से रिकॉग्नाइज्ड है। या फिर आप अगर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होल्डर है तो आपको 6 मंथ का भी आपको भी फिर भी कोर्स करना है, आपका सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फ्रॉम आईएनसी या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। या आप लोग ये बीएससी नर्सिंग किए हैं या पोस्ट बेसिक नर्सिंग किए हैं या जीएनएम पास्ट है, तो तो भी आपको सीसीएच का जो सर्टिफिकेट है वो लेना होगा, या तो इग्नू से या अदर पब्लिक हेल्थ या मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ से। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो है ये 22/11/13 के रोस्टर के अनुसार है। और जो भी 19-20 में आपका रजिस्टर्ड सीसीएच के लिए है, प्रोग्राम के लिए इनेबल्ड, वो सब लिस्ट आप लोग एमएलएचपी के साइट पे देख सकते हैं। तो आगे हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें उन्होंने रखा हुआ इस एडवर्टीजमेंट में। तो स्टेट हेल्थ सोसाइटी को राइट है कि वो वैकेंसी या पोजीशन को कैंसिल कर सकती है या फिर चेंज कर सकती है। जो पहले भी पोस्टेड हो गए हैं सीएचओ के अंतर्गत और सीएचओ में वर्किंग है, वो लोग इनएलिजिबल हैं, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर किसी स्टेज पे आपका सिलेक्शन जो पाया जाता है कि आप ऑलरेडी सीएचओ के रूप में ज्वाइन कर चुके हैं या रिजाइन दे चुके हैं या लेफ्ट किए हैं जॉब को, तो आपका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट के लिए है, जो ऑलरेडी पहले कर चुका है उनके लिए नहीं। तो ये इसमें आप लोगों को 6 मंथ का जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है, देन पोस्टिंग की जाती है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपको कंसीडर किया जाएगा। तो अगर अदर सोर्सेज से आप एप्लीकेशन करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो
आप एडवर्टीज़मेंट पे जाके shs.bihar.gov.in पे जाके ह्यूमन रिसोर्स और एडवर्टीज़मेंट सेक्शन में जाके ये चेक कर सकते हैं। तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से भराएगा, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन और फ़ी सबमिशन का डेट स्टार्ट है 1 अप्रैल से 10 बजे से, और ये एंड होगा आपका 30 अप्रैल के डेट में 6 बजे तक। और कट ऑफ डेट क्या है, जो एक्सपीरियंस वगैरह का है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री अदर चीज़ का सर्टिफिकेट्स का, वो 1/1/24 तक रखा गया। 1 जनवरी तक आपका सारा जो डिग्री एज वगैरह है सब चीज़ आपको क्राइटेरिया इनका फुलफ़िल करना होगा, तभी आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। एप्लीकेशन फ़ी आप देख लीजिए। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो UR, EWS, BC और EBC के लिए मेल के लिए 500 है और फीमेल के लिए 250। SC ST बिहार डोमिसाइल के लिए 250 दोनों के लिए, मेल फीमेल। और फीमेल और PWBD के लिए 250 ईच है, मेल एंड फीमेल। और फ़ी जो है वो ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट होगा, तो आपको पेमेंट गेटवे चार्ज भी देना पड़ेगा अगर अप्लीकेबल होगा तो। और एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट जो है UR मेल और EWS मेल के लिए 42 ईयर्स है। अनरिजर्व फीमेल और EWS फीमेल के लिए 45 ईयर्स। BC और EBC मेल और फीमेल के लिए 45 ईयर्स। SC ST मेल और फीमेल के लिए 47 ईयर्स है। मिनिमम एज जो होना चाहिए वो 21 ईयर्स है। और 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो पर्सन है बेंचमार्क डिसेबिलिटी से, ये PWBD में है। और 5 साल का एज रिलैक्सेशन अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट प्रोवाइड करते हैं तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो जहाँ से आप BSc या पोस्ट BSc कोर्स किए हैं वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए आपका INC से या हेल्थ डिपार्टमेंट, किसी भी हेल्थ स्टेट गवर्नमेंट से या फिर बिहार नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल से। तो कैंडिडेट को रजिस्टर्ड होना चाहिए INC या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्लाई करने के टाइम में। जो कैंडिडेट सक्सेसफुली BSc नर्सिंग कंप्लीट कर चुके हैं या और एक CHO CCHN कोर्स किए हैं या पोस्ट बेसिक कोर्स करके इंटीग्रेटेड करिकुलम सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस फॉर CCHN किए हुए हैं, तो वो भी सर्टिफिकेट जो है वो भी अपना जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को जो है वो परमानेंट रजिस्ट्रेशन जो है वो दिखाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में कि आप INC से या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं। जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा कैंडिडेट का तो उनको परमानेंट रजिस्ट्रेशन जो है बिहार नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल का 90 दिन के अंदर आपको देना होगा। और ये बिहार का अगर पहले से है तब तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बिहार से बाहर के कैंडिडेट हैं तो आपको 90 दिन के अंदर बिहार नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल से अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो ट्रांसफ़र कराना होगा। तो कैंडिडेट जो रजिस्टर्ड नहीं है बिहार नर्सेस काउंसिल से बट अदर स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से हैं, तो उनको एक एफिडेविट सबमिट करना होगा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे 100 रुपया का ज्वाइनिंग के टाइम में CHO में, कि आप जो हैं 90 दिन के अंदर में बिहार नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे CHO में और बिहार से ये रजिस्टर्ड नहीं हैं और अदर स्टेट नर्सिंग के बिहाफ पे आप क्वालिफाई होते हैं, तो उनका जो क्वालिफिकेशन है वो प्रोविज़नल ही होगा जब तक आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करते हैं। अगर कैंडिडेट बिहार नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्ट्रेशन प्रोड्यूस करने में सक्सेसफुल नहीं होता है तो उनका जो ज्वाइनिंग है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है वो जो 18 मंथ्स का है मिनिमम पीरियड ऑफ 18 मंथ्स, जो अपॉइंटमेंट के 18 महीने तक एटलीस्ट उनको काम करना होगा। इससे पहले आप छोड़ नहीं सकते हैं। और अगर आप छोड़ते हैं तो आपको 6 मंथ का जो टोटल रिम्यूनरेशन है यानी कि 40,000 इंटू 6 यानी 2,40,000 का जो है वो कंपनसेशन सरकार को देनी होगी, ठीक है। और ड्यूरिंग 18 मंथ्स में जो आप ट्रांसफ़र है वो ट्रांसफ़र के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो एक बॉन्ड बना के देना होगा कि अगर आप 6 मंथ से पहले ये 18 मंथ से पहले छोड़ते हैं तो आपको 6 मंथ का सैलरी
बिहार गवर्नमेंट को देनी होगी। तो जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं उनको देखिए श्योरिटी बॉन्ड देना होगा 2,40,000 का ज्वाइनिंग के टाइम में। और बॉन्ड जो है वो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे 1,000 का जो जुडिशियल पेपर होगा उस पर आपको स्टेट करना है कि आप अगर छोड़ के जाते हैं 18 मंथ से पहले तो आपको जो है 2,40,000 उनको पे करना होगा और गवर्नमेंट आपसे रिकवर कर सकती है। अगर इस पीरियड से पहले अगर आप छोड़ते हैं तो डीडी आपको जमा करना होगा स्टेट हेल्थ सोसाइटी में। चलिए, और सक्सेसफुल कैंडिडेट को कहीं भी बिहार में पोस्टिंग दे सकती है जहाँ भी वैकेंसी होगा या रिक्वायरमेंट होगा। तो आप पोस्टिंग के अनुसार पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आप क्लेम नहीं कर सकते हैं और स्टेट हेल्थ सोसाइटी रिजर्व करती है अपना राइट कि वो आपके एडवर्टीजमेंट को कैंसिल कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, चेंज कर सकती है विदाउट गिविंग एनी नोटिस। और अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SB से का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। और कोर्ट में जुरिडिक्शन जो होगा वो पटना में ही सिर्फ कर सकते हैं। तो सिर्फ पास करना या शॉर्टलिस्ट होना वो आपके कैंडिडेचर को फाइनल नहीं करेगा। फाइनल सिलेक्शन जो है वो मेरिट पे और कैटेगरी वाइज वैकेंसी पे डिपेंड करेगा। तो जो लोग भरना चाह रहे हैं इतना कुछ आप लोग जल्दी से देख लीजिए। और अगर आप लोग सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो फॉर्म 1 अप्रैल से भर सकते हैं। और साइट तो आपका दिया हुआ है SHH.bihar.prd में अभी वैकेंसी है, बट SHH.bihar.in इस पे जाके आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।